हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे। टॉपिक वही है एग्रीकल्चर। तो आज हम मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स भी, उनकी रिक्वायरमेंट भी है, जिनको पूरा करने के लिए अलग अलग किस्म के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और जो क्रॉप्स है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो मेजर फूड क्रॉप्स है वो है वीट, राइस, मेज़, मिलेट्स। और जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स है। और जो बेवरेज क्रॉप्स है वो है टी और कॉफ़ी। अब इन सब क्रॉप्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले राइस है। राइस जो है वो मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया का, मतलब पूरी दुनिया में राइस लगाया जाता है। स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो राइस में हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और रेनफॉल भी हाई हो चाहिए होता है। तो ये कौन सी सॉइल में अच्छा ग्रो करता है? एलुवियल क्ले सॉइल में, जिसमें पानी रिटेन रहता है, मतलब पानी रहता है। चाइना इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट है। और अगर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगी तो ये एक साल में 2 या 3 से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। फिर है वीट। वीट में मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए। जब ये ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे उसको मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। लेकिन हार्वेस्ट के टाइम पे इसमें ब्राइट सनशाइन की इसको ज़रूरत होती है। और ये कौन सी सॉइल में उगता है? अच्छे अच्छे से ड्रेन्ड लोमी सॉइल में अच्छे से ये अच्छे से ग्रो होता है। और वीट कहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। और इंडिया में ये विंटर में लगाया जाता है। अब मिलेट्स की बात कर लेते हैं। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है और ये लेस फर्टाइल सॉइल में ग्रो करते हैं और सैंडी सॉइल्स में ही ग्रो करते हैं। इसमें लो रेनफॉल इनको चाहिए होता है और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और एडोकेट रेनफॉल, मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए इनको। तो मिलेट्स में क्या क्या कौन कौन से क्रॉप्स है? ज्वार, बाजरा और रागी इंडिया में लगाए जाते हैं। बाकी कंट्रीज़ नाइजीरिया, चाइना और नाइगर, यहाँ पे भी मिलेट्स लगाए जाते हैं। अब मेज़ की बात कर लेते हैं। मेज़ जो है उसमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए। ये फर्टाइल सॉइल में ग्रो करता है ज़्यादा। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ये ग्रो किया जाता है। फिर कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज रहने चाहिए, मतलब ओस की बूंदें नहीं पड़नी चाहिए। और ग्रोथ के टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। और ये क्या करता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। जूट की बात कर लेते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है और हाई टेम्परेचर चाहिए इसे, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है। इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। फिर कॉफ़ी है। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ग्रो करता है। हिल स्लोप्स इसके लिए सूटेबल है इस क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद कोलंबिया और इंडिया है। अब टी है। टी एक बेवरेज क्रॉप है जो प्लांटेशंस में ग्रो करता है। तो इसमें कूल क्लाइमेट चाहिए और इसमें वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, मतलब पूरे साल इसको बारिश की ज़रूरत होती है इसकी ग्रोथ के लिए। और इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही टेंडर होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है और जो मेज़ है इसके अलग अलग वेराइटीज़ है, अलग अलग कलर्स भी है पूरी दुनिया में। तो टी का ही है आगे। टी जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ग्रो करता है और जेंटल स्लोप्स होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है
लीव्स को पिक करने के लिए, क्योंकि इसके लीव्स टेंडर होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेबर भी लगता है। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। तो ये दुनिया के बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूसर्स हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है वो एफ़र्ट्स जो कर एफ़र्ट्स करते हैं ताकि जो फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। और वो फार्म प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ की जाती है? क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है, तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो एफ़र्ट्स किए जाते हैं ताकि फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, तो उसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये अलग अलग तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है, जैसे क्रॉप्ड एरिया को इंक्रीज़ किया जाए, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन मतलब बहुत सारे क्रॉप्स लगाए जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाए, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को भी यूज़ किया जाए, और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट। तो जो मशीन्स है एग्रीकल्चर में जो यूज़ की जाती हैं वो भी इसका एक अनदर एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो इसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना, इंक्रीज़ करना। तो एग्रीकल्चर जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यूजुअली प्रैक्टिस करती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है स्मॉल होल्डिंग्स पे। तो लार्जर होल्डिंग्स वहाँ पे की जाती है जहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाए, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें दो केस स्टडीज़ दी है, दो फार्म्स की, एक इंडिया से दिया है, एक यूएसए से दिया है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।